जय बोलो गणपति गणेश की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की जो यह कथा हम शुरू करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है साईं बाबा के द्वारा सर्पदंश से रक्षा व उनका उपदेश। तो ये जो कथा का शीर्षक है इससे सुनकर ही हमको समझ में आता है कि इसमें जितनी भी बाबा की लीलाएं हैं वो बाबा के द्वारा भक्तों की किस तरीके से सर्प दंश से रक्षा की गई वो सब लीलाएं इसमें आएंगी। और साथ ही बाबा का सर्प को मारने से संबंधित या कोई भी ऐसा विषैले जो जीव जंतु है उनसे संबंधित क्या बाबा के विचार थे, क्या उनकी सलाह थी जो कि हम भक्तों को माननी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, उसके बारे में बाबा ने इसमें बताया है। तो बाबा हमेशा ये बोलते थे कि ये जो पूरा जगत है ये ईश्वर शक्ति से ओतप्रोत है, ईश्वर से ओतप्रोत है और इन सारे प्राणियों में जो भी जगत के सजीव निर्जीव जो भी जीव हैं और जो भी प्राणी हैं उन सभी में ईश्वर का निवास है। ये पूरा कण कण में ईश्वर का निवास है, पूरी प्रकृति में और सभी जीव जंतुओं में ईश्वर का निवास है। तो हमको ये समझना चाहिए कि सभी उस परम पिता परमेश्वर की नियंत्रण शक्ति से नियंत्रित हैं। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। सभी कुछ जो भी यहाँ होता है संसार में वो सब उसकी मर्जी से उसकी इच्छा से ही नियंत्रित है। तो यदि कोई हानिकारक जीव किसी को कुछ हानि भी पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है वो केवल ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित होता है। यदि वो कभी करता भी है कोई हानि तो फिर उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल होती है। तो इन सारी लीलाओं से इन्हीं चीजों को बाबा ने उन लीलाओं के द्वारा समझाने की कोशिश की है जिसको कि ये हम साईं सचरित्र के 22वें 23वें अध्याय से ले रहे हैं। ये सभी लीलाएं बाबा की इस परम शक्ति की घोतक हैं कि बाबा में किस तरीके से बाबा में परब्रह्म का निवास था और वो किस तरीके से हर जीव की अंदर की बात समझ जाते थे और अपने भक्तों की रक्षा करते थे और किस तरीके से बाबा ने अपने सभी भक्तों की रक्षा की वो इन लीलाओं से पता लगता है। तो सबसे पहले की जो हम लीला लेते हैं वो है एक लीला बाला साहेब मेरिकर की से संबंधित है। तो एक बाबा के परम भक्त थे बाला साहेब मेरिकर जो कि चितली दौरे पर जा रहे थे। तो वहां पर दौरे पर जाने से पहले उन्होंने ये सोचा कि मैं साईं बाबा के दर्शन करता हुआ शिरडी से जाऊंगा तब मैं चितली जाऊंगा।
तो फिर वो शिरडी आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा को चरण वंदना करते हैं बाबा की। तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बतलाया मैं चितली जा रहा हूँ काम से। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो कि श्यामा को अपने साथ लेते जाओ। बाबा के जो परम भक्त थे श्यामा, उनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि श्यामा की जो भक्ति थी वो बाबा के प्रति अटूट थी और वो बाबा पर इतनी श्रद्धा करते थे कि रात दिन बाबा का ही स्मरण और ध्यान किया करते थे। उनका बाबा के प्रति असीम प्रेम था। तो बाबा ने उन श्यामा को बाला साहेब मिरकर को बोला कि इनको अपने साथ लेके जाओ। तो फिर श्यामा को जब आज्ञा मिली साईं से, तो वो गए बाला साहेब मिरकर के पास और बोलते हैं कि बाबा ने ऐसा ऐसा बोला है कि मैं आपके साथ चितली जाने के लिए तैयार हो रहा हूं और उन्होंने आज्ञा दी है। तो मिरिकर बोलते हैं कि अरे वहां पर बहुत असुविधा है, मुझे जाने में रास्ते में परेशानियां होंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बेमतलब रहने दीजिए। तो फिर वो ये बोलते हैं कि भाई बाबा ने आज्ञा दी है, चलो बाबा को ही मैं बताता हूँ ये सारी बात। तो फिर वो जाते हैं और बाबा को बाला साहेब मिरकर के द्वारा बताई हुई सारी बातें बोलते हैं कि वो मिरकर मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे मार्ग में असुविधा होगी, कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कि उनको समझाते हैं कि देखो हमेशा श्रेष्ठ मतलब कोई बात बोले, कोई विचार बोले तो उसका श्रेष्ठ तत्व ग्रहण करना चाहिए, मतलब और उस पर अमल भी करना चाहिए। यदि किसी ने कोई बात बोली है तो उस पर विचार करना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है और वो क्यों बोल रहा है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई हमसे कुछ कह रहा होता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कोई बात होती है। तो वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और वो कितना मतलब किस तरह का व्यक्ति है। यदि कोई बहुत ज्ञानी समझदार बुद्ध पुरुष है और मतलब संत है, यदि वो आपको किसी काम के लिए रोक रहा है तो समझो कि उसमें कोई ना कोई बात है और उनकी बात को मान लो। लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसा साधारण व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो हमको मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं और इनका मतलब उनका कोई ऐसा विशेष व्यक्तित्व नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर भी सकते हैं एक बार को। कई बार अंधविश्वास में भी लोग बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा या ये छींक हुई इसलिए रुक जाओ ये और वो। लेकिन इस तरह का अंधविश्वास हो तो हम उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है कि वो व्यक्तित्व किस तरह का है जो आपको बोल रहा है। तो यहाँ पर तो बाबा थे, बाबा तो पर ब्रह्म है, परम ज्ञानी है। यदि उन्होंने आपको बोला है तो आपको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। तो फिर उनको जो बाला साहेब मिरकर थे उनको लगा कि जरूर कोई बात है, तभी बाबा ने मुझे बोला है। और फिर बाबा उनको बोलते हैं कि तुम लंबे बाबा को जानते हो? तो वो बोलते हैं लंबे बाबा का मतलब वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसका अर्थ होता है कि जैसे वो उसको हाथ को इस तरीके से सदृश करके, जैसे सांप के बारे में बताया जाता है उस तरीके से करके उनको बताते हैं कि ये जो है मतलब इसको जानते हो। तो फिर वो समझ नहीं पाते कोई भी बात को और वहां पर बैठे हुए सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि श्यामा और वो लोग चले जाते हैं बाबा का बात का विश्वास करके कि बाबा जो बोल रहे हैं वो सही ही होगा, और उनके साथ श्यामा भी जाते हैं। और ये लोग फिर जाते चितली पहुंचते हैं शाम को और वहां पर ये रुक जाते हैं। एक मारुति मंदिर होता है, वहां पर ये रुकते हैं। तो वो जो मंदिर था, वहां के जो कर्मचारी गण होते हैं वो उस समय आए नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जमीन में एक चटाई बिछा के बाला साहेब मिरकर वहां बैठते हैं और आपस में श्यामा और मिरकर आपस में ऐसी जनरल बातें करते रहते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि एक कोई सर्प जो होता है वो आकर के बाला साहेब मिरकर की धोती पर आकर बैठ जाता है, फन फैला के बैठ जाता है और आवाज करता है, सी सी करके ऐसी आवाज आती है। तो वह हल्का अंधेरा सा होता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो आवाज आती है तो वहां पर जो वहां का कर्मचारी जो अब आ गए होते हैं तो उनको लगता है कुछ आवाज जैसी, तो वो एक लालटेन लेकर के आते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी।
तो वो लालटेन लेकर आते हैं और उसमें देखते हैं। तो वहां पर जब वो देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि यहाँ पर तो एक सर्प है, और देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर सभी लोग जब उसको देख लेते हैं तो ये मिरकर, जो बाला साहेब मिरकर थे, इनका तो हाल बुरा होता है, क्योंकि वो सर्प इनके कंधे पर से होता हुआ, कमर से होता हुआ नीचे उतर रहा होता है। तो ये बहुत डर जाते हैं, और धीरे धीरे करके वो जैसे ही नीचे उतरता है तो सभी लोग वहां पर डंडे लाठियां वगैरह लिए रहते हैं और उस सर्प को का प्राणांत कर देते हैं, मार डालते हैं उसको। तो उसके बाद जाके फिर सभी को शांति मिलती है, और फिर सभी को बाबा की सामयिक सूचना पर बहुत ही आश्चर्य होता है। मतलब बाबा ने समय से उनको पूर्व सूचित किया था कि ऐसा होगा, तभी बाबा उनको बता रहे थे, और इसीलिए उन्होंने श्यामा को भी उनके साथ भेजा था। एक्चुअली श्यामा को भेजने का रीजन क्या है, इसके पीछे क्या है कि श्यामा की जो भक्ति है बाबा के प्रति, यदि मान लो बाबा को बचाना होता तो बाबा तो ऐसे ही उनको बचा सकते थे, बाला साहेब मिरकर को, पर श्यामा को क्यों भेजा? क्योंकि इसके पीछे युक्ति ये थी कि श्यामा की जो भक्ति है बाबा के प्रति वो अनन्य है, और वो रात दिन बाबा का स्मरण और ध्यान किया करते हैं। तो उनके जिह्वा पर बाबा के सिवा कोई दूसरा नाम आता ही नहीं है। तो जब श्यामा उनके साथ गए और उन्होंने जैसे ही वो सर्प को देखा है तो उनके मुंह से पहले ही बाबा के का ध्यान आया, सब सर्वप्रथम उनको बाबा का ही ध्यान आया। ऐसा बोला जाता है ना कि आप जिस ईश्वर को जिस रूप में याद करते हो वो तुरंत उसी रूप में आता है। यदि आपने जैसे दूसरे रूप में याद किया तो दूसरे रूप में आएगा, लेकिन उन्होंने बाबा के रूप में याद किया और उनके आराध्य बाबा ही थे, दूसरा कोई है ही नहीं, तो वह हर पल उन्हीं का नाम स्मरण कर रहे थे। तो तुरंत ही बाबा वहां प्रकट हुए, उन्होंने उनकी रक्षा की, उस सर्प को नीचे उतार के और उससे उनकी रक्षा की। तो ये इसलिए उन्होंने श्यामा को भेजा था। यदि श्यामा की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता जिसका की जिसकी मतलब श्रद्धा इतनी नहीं होती, तो वो पहले हो सकता है वो किसी और को पुकारता, है ना। हो सकता है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है तो वो पहले अपने आसपास किसी मित्र को बोलेगा, किसी और को कर्मचारी जो होता उसको बोलता, या कोई और को बोलता। लेकिन श्यामा क्या है, श्यामा की जो भक्ति है वो बाबा के प्रति है, तो वो तो रात दिन बाबा का ही नाम लेते हैं। तो जब उनको दिखा तो उन्होंने सर्वप्रथम बाबा को ही बोला, तो उनको समय ही नहीं लगा, तुरंत ही बाबा आ गए। इसलिए उन्होंने बाबा ने श्यामा को साथ में भेजा। तो ये जो है लीला, ये बताती है कि बाबा किस तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और उनके चारों तरफ बाबा का एक पॉजिटिव ऑरा रहता है। मतलब हर पल बाबा अपने भक्त के साथ रहते हैं। इसी तरह की कई सारी लीलाएं हैं जो कि बाबा की इन अद्भुत शक्ति को बताती है, और भक्तों के बाबा का भक्तों के प्रति असीम प्रेम जो था और किस तरीके से बाबा रक्षा करते थे उसको भी वो बताते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी लीला भी है जिसमें है कि एक भक्त महान ज्योतिषी थे जिनका नाम था नाना साहेब डेंगले। ये एक महान ज्योतिषी थे, और उन्होंने बापू साहेब जो बूटी थे उनको बोला कि आज का दिन तुम्हारे लिए, वो बहुत महान ज्योतिषी थे, तो उन्होंने देख के उनकी पत्री और बापू साहेब बूटी को बोला कि आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ नहीं है और तुम्हारा इसमें मृत्यु योग है। आज तुमको मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है। तो वो जो बापू साहेब बूटी थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो फिर वो नित्य जैसे बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से द्वारका माई वो बाबा की पूजा अर्चना करने जाते हैं। तो बाबा तो परब्रह्म है, वो तो हाल समझ जाते हैं कि क्या बात है। तो बाबा ने जैसे ही उनको देखा बापू साहेब बूटी को, तो वो बोले कि आज तुम इतने चिंतित और उदास क्यों हो। वो नाना साहिब डेंगले क्या बोलते हैं कि आज तुम्हारा दिन खराब है, तुमको काल से डर है। मैं देखता हूं कि आज कौन सा काल तुमको परेशान करता है, कौन तुम्हारे प्राण के लिए घातक है। मैं यहाँ बैठा हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। ऐसे करके बाबा उनको सांत्वना देते हैं। तो फिर वो जो बापू साहेब बूटी होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और निर्भय हो जाते हैं, और फिर जैसे पूरा दिन उनका बढ़िया आराम से व्यतीत होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं। उनकी बाबा पर असीम श्रद्धा थी और विश्वास भी था। तो जब बाबा ने ऐसे बोला तो वो बहुत ज्यादा उनको विश्वास हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, बाबा मेरे साथ हैं। तो वो बहुत खुश रहते हैं, पूरे दिन बढ़िया जो उनका काम होता है वो सब करते हैं।
और शाम के समय क्या होता है, वो शौच गृह में जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वहां पर उनको एक बहुत बड़ा सर्प दिखाई देता है जो कि फन फैलाकर बैठा हुआ रहता है। तो ये जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब क्या होगा। और इतने में क्या होता है कि वहां पर उनका जो नौकर होता है वो आ जाता है लाठी डंडे लेकर के, और वो जैसे ही उसको वो करने लगते हैं, भगाने लगते हैं, तो वो जो सर्प होता है रेंगता हुआ दूर को भाग जाता है और बाबा की मतलब बाबा की कृपा से उनकी रक्षा हो जाती है, वो उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाता। तो इस तरीके से उनका बाबा पर असीम विश्वास हो जाता है। बापू साहेब बूटी तो वैसे भी बाबा के भक्त थे, परंतु इस तरीके से बाबा ने उनकी रक्षा की उनको, तो उनको बहुत ज्यादा बाबा पर विश्वास हो जाता है कि हाँ वाकई में आज मेरा काल था। और उस नौकर को भेज करके उन्होंने किसी तरीके से, समय पर वो नौकर आ गया और उसने उनको भगाया किसी तरीके से सर्प को, और वो चला गया और उनकी रक्षा हुई। तो ये जो लीलाएं हैं बाबा की, ये हमको ये बताती हैं कि यदि हम बाबा पर पूर्ण विश्वास करें, पूर्ण श्रद्धा करें, तो बाबा हर पल हमारी रक्षा करते हैं। केवल जरूरत है तो विश्वास की और श्रद्धा की। तो ये सारी लीलाएं हैं। इन्हीं में से एक लीला आती है अमीर शक्कर की भी आती है। एक अमीर शक्कर व्यक्ति था जो दलाली का धंधा करता था और उसको एक बार गठिया रोग हो गया था। गठिया रोग होता है जो घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है पैरों में। तो उसको वो गठिया रोग हो गया था और बहुत ज्यादा मतलब था, उसको बहुत ज्यादा लेवल पे था कि वो बिल्कुल चल ही नहीं पाता था। तो किसी ने उसको बताया साईं बाबा के बारे में, तो फिर वो आता है वहां पर, लोग उसको लेकर आते हैं। फिर बाबा उसको बोलते हैं कि तुम चावड़ी में रहो। बाबा का जो चावड़ी थी वो एक मतलब अस्वच्छ सी जगह थी। वो इस रोग के लिए वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ ऐसे ही टूटा फूटा सा फर्श था, सीलन सी भरी हुई अंधेरा युक्त ऐसी जगह थी, साफ सुथरा वातावरण नहीं था वहां का। पर बाबा उसको वहीं पर रहने के लिए बोलते हैं, पर बाबा की उसका मन नहीं होता है। वो एक लेकिन बहुत दलाली का धंधा करता था, तो उसके पास पैसे बहुत थे, अमीर था, संभ्रांत था, वो काफी पैसे रुपए थे उसके पास, और इस तरीके के वातावरण में कभी रहा नहीं था, तो उसको बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन बाबा की जो आज्ञा थी तो फिर वो रहने के लिए तैयार हो जाता है किसी तरीके से। और वो इस तरीके से बाबा का क्या होता है कि बाबा का हम लोगों ने सुना ही है कि बाबा क्या करते थे, चावड़ी जाते थे एक दिन और एक दिन द्वारका माई में रहते थे। ऐसा उनका नित्य का क्रम चलता रहता था। और सुबह शाम भी बाबा वहां से चावड़ी के सामने से निकलते थे, सुबह और शाम को, तो वो भी वहां भी। तो इस तरीके से जब बाबा निकलते थे और वहां पर चावड़ी में निवास करते थे एक दिन के अंतर से, तो उसको बाबा का सानिध्य प्राप्त हो जाता था। तो इस तरीके से करते हुए और उसने 9 मास तक, 9 महीने तक उसने गुजार दिए वहां पर चावड़ी में, किसी तरीके से रह करके उसने गुजार दिए। और इसके बाद जब वो बहुत 9 महीने तक रह गया, तो उसके बाद उसको बहुत ज्यादा अंदर से उसका मन खराब हो गया और उसको लगा कि अब नहीं मैं रह सकता हूँ। तो बाबा को बिना बताए, उनकी बिना आज्ञा के चुपचाप एक दिन वो निकल जाता है और जाकर के कोपर गांव की जो धर्मशाला है वहां पर रुक जाता है। लेकिन वहां पर उसको क्या होता है कि वो जैसे ही रुका होता है, वहां पर एक फकीर होते हैं जो बिल्कुल मरने की कंडीशन पे थे और वो पानी मांग रहे होते हैं। तो ये वहां पर होता है, तो ये उनको एक गिलास पानी दे देता है और इसके हाथ से पानी लेकर वो जैसे ही पीते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है अमीर शक्कर। किसको लगता है कि जो आज धर्मशाला का जो अधिकारी है वो ये सोचेगा कि मैंने ही इसको मारा है, या फिर इसको किस तरीके से इसकी मौत हुई, पुलिस आएगी तो मेरे को ही पकड़ेगी। इस डर से वो बहुत डर जाते हैं और चुपचाप वहां से धीरे से निकल जाते हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मुझे बचा लो, आगे से मैं ऐसे बाबा की बिना आज्ञा के कभी नहीं जाऊंगा। और इस तरह से करते हुए वो चुपचाप रात ही रात में और फिर से चावड़ी पहुंच जाते हैं। जिस स्थिति में वे वहां पर लेटे बैठे थे वहीं पर पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ समय तक जब वो इस तरीके से रहते हैं तो उनका धीरे धीरे उनकी तबीयत भी सही हो जाती है, उनका गठिया रोग सही हो जाता है। और एक रात क्या होता है, जब वो वहां ऐसे रह रहे होते हैं, तो एक रात क्या होता है कि बाबा, जब चावड़ी का रात होती है तो बाबा वहीं थे और ये भी वहीं थे, अमीर शक्कर भी। तो एक रात बाबा बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि अब्दुल अब्दुल आके देखो, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर में है।
तो इस तरीके से जब बाबा चिल्लाते हैं तो अब्दुल आता है लालटेन लेके, वो देखता है तो उसको कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता। सारे और भी लोग आ जाते हैं, सब देखते हैं, लेकिन कहीं भी उसे किसी को कुछ नहीं दिखता। फिर बाबा ही उनको बताते हैं कि अब्दुल जहाँ चटाई पे, वो जो जहाँ पर ये अमीर शक्कर चटाई पे लेटा था, उसके नीचे एक सर्प होता है जो लेटा हुआ रहता है, और भी धीरे से फन निकाल के वो बाहर आ जाता है डसने की कंडीशन में। तो वहां पर अमीर शक्कर जल्दी से हटते हैं और बाबा उनकी इस तरीके से उनको बचा लेते हैं। तो अमीर शक्कर का विश्वास बाबा पे बहुत बढ़ जाता है और बाबा की वो चरण वंदना करते हैं। इस तरीके से बाबा ने उनकी भी रक्षा की। तो बाबा का ये था कि जो भी बाबा के भक्त थे, जो उन पर विश्वास करते थे, उसकी बाबा रक्षा ही करते थे। तो इस तरीके से ये जो अध्याय है, इनमें बाबा का यही बताया गया है कि बाबा ने किस तरीके से अपने भक्तों की सर्पदंश से रक्षा की। तो ये यहाँ पर ये तीनों जो लीलाएं हैं, अमीर शक्कर वाली और ये जो तीनों लीलाएं हैं, ये तीनों लीलाओं में बाबा ने अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा की है, इस तरीके से बताया है। तो यहाँ पर भी ये अमीर शक्कर के इस तरीके से उसका विश्वास दृढ़ होता है बाबा पर और उसके प्राणों की रक्षा होती है और उसका जो गठिया रोग होता है वो ठीक हो जाता है और फिर वो बाबा का भक्त बन जाता है और अपने घर चला जाता है। तो यहाँ पर ये लीला पूरी होती है। इसी तरीके से बाबा ने कई चीजों के बारे में बताया भी है। और यहाँ पर एक और है यहाँ पर कि एक श्यामा की भी एक है कि एक बार क्या हुआ था कि श्यामा को भी एक सर्प ने उंगली में काट लिया था। उसकी लीला भी ऐसी थी। तब भी बाबा ने श्यामा की रक्षा की थी। श्यामा तो बाबा के परम भक्त हैं, हर पल साथ रहते थे बाबा के। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि उनके घर में बैठे हुए थे, वो कुछ कर रहे थे, तो वहां कहीं सर्प था और उसने उनकी उंगली में काट लिया। तो फिर वो बहुत ज्यादा दर्द से कराहने लगे और पूरे में उनके में विष फैलने लगा। तो वहां के जो उनके आसपास के मित्रगण थे और पड़ोसी थे, वो लोग दौड़कर उनको, वहां पर विठोबा का मंदिर है, वहां पर उपचार होता है। शिरडी में विठोबा का एक मंदिर था, वहां पर उपचार होता है इसका, सर्प के काटने का। तो लोग सबको उनको वहां ले जाने लगे। लेकिन साईं बाबा को श्यामा खुद विठोबा ही मानते थे, वो उनके विठोबा ही थे, उनके गुरु ही थे, उनके परब्रह्म थे, इतना उनका विश्वास था। तो वो उनके पास कहीं नहीं गए, वो बोले मैं तो साईं के पास ही जाऊंगा। और वो दौड़े हुए साईं के पास आते हैं। तो वो जैसे ही साईं के पास आते हैं, उनकी द्वारका माई के नजदीक आते हैं, बाबा जोर से चिल्लाते हैं वहां से, दूर हट, चल, नीचे उतर, इस करके बोलते हैं। तो जो श्यामा होते हैं उनका एकदम से वो रोने लग जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। उनको ये लगता है कि मेरा तो सब कुछ साईं ही है और ये तो मेरे को यहाँ से भगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं दूर हट, चल, नीचे उतर। वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनको चढ़ने नहीं देते हैं, उनको नीचे उतारते हैं। तो फिर वो वहीं नीचे जमीन में बैठ जाते हैं और रोते रहते हैं और वो ये बोलते हैं कि अब जो भी हो, यदि साईं मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पर बैठे बैठे अपने प्राण दे दूंगा। ये सोच करके वो बाबा से प्रार्थना करते हैं और वहीं पर बैठे रहते हैं। जब बहुत समय तक वो वहां पर बैठे रहते हैं, उसके बाद बाबा उनके पास आते हैं और उनको ऊपर बुलाते हैं और अपने पास द्वारका माई में पास बिठाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो और तुम्हारा कुछ नहीं होगा तुमको, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपने भक्तों की, अपने लालों की रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, शांति से रहो, खाना खाओ और घूमो फिरो, सोना नहीं, लेटना नहीं, लेकिन रात्रि भर शयन मत करो, बस केवल तुम घूमते रहो और आराम करो, मतलब बैठो, लेकिन लेटना नहीं और आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो बाबा ने बोला था, वो घर जाते हैं, लोग उनको ले जाते हैं और बिल्कुल अक्षरशः जैसा बाबा ने बोला था वैसा पालन किया जाता है और धीरे धीरे उनका जो विष था वो उतर जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरीके से बाबा की भी श्यामा की भी बाबा ने रक्षा की थी। तो ये सारी जो लीलाएं हैं, ये अपने भक्तों की बाबा किस प्रकार रक्षा करते हैं, ये उनसे रिलेटेड लीलाएं थी। और इसमें हमेशा बाबा ने
क्या होता है कि ये जो विषैले प्राणी होते हैं, जो भी है, सर्प है, बिच्छू है, या जो भी ऐसे होते हैं, इनके लिए लोगों को यही रहता है कि हम किसी न किसी तरीके से लोग प्रयास करते हैं कि यदि ये दिखाई दें तो इनको मार ही डालें। लेकिन इसके ऊपर भी बहस होती है। एक बार क्या होता है कि जो पीर मोहम्मद करके एक भक्त होते हैं बाबा के, और जो हेमाड़ पंत होते हैं, तो ये इन लोगों के बीच वाद विवाद हो जाता है। तो एक बार क्या होता है, ऐसी घटना होती है कि वहां पर ना एकनाथ भागवत का, काका साहेब दीक्षित का ये नित्य का नियम था कि एकनाथ भागवत और रामायण का वो पाठ किया करते थे। तो एक बार ऐसा पाठ चल रहा था, सारे भक्तगण वहां पर सुन रहे थे पाठ को, और वहां पर ये कुछ विषय ऐसा चल रहा था कि सभी मंत्रमुग्ध थे। उसी समय क्या होता है कि हेमाड़ पंत के ऊपर से बिच्छू गिर के उनके कंधे पर गिर जाता है। तो वो देख लेते हैं, पहले तो उनको समझ में नहीं आता, फिर कुछ समय बाद उनको देखते हैं तो उनको लगता है वो बिच्छू जो है वो भी मृत प्राय सा लगता है, बिल्कुल ऐसा। और क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो भी कथा में सुनने में तल्लीन हो। अब वो किसी को डिस्टर्ब किए बिना अपनी धोती के छोर में उसे लपेट करके, और एक पास में बगीचा होता है उसमें जाकर के उसको छोड़ आते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं, आकर के दोबारा से बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से जो और बताते हैं, उसी प्रकार एक घटना और होती है कि जब काका साहेब दीक्षित अपने ऊपर कमरे में बैठे होते हैं तो एक खिड़की से सर्प आता है और वो दिखाई देता है। फिर ये लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है। तो जब ये सारी बातें सब ये आपस में बात कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, हेमाड़ पंत अपना बता रहे होते हैं कि इस तरीके से वो बिच्छू मेरे ऊपर गिरा और मैंने उसको वहां छोड़ दिया, और मतलब मारा नहीं, ये वो बता रहे थे कि मैंने उसको मारा नहीं और मैंने उसको छोड़ दिया। इसी तरीके से काका साहेब दीक्षित भी बोल रहे थे कि उस दिन वो ऐसे करके वो सर्प आया और हमने उसको मारा नहीं, हमने वहां छोड़ दिया। तो वो जो पीर मोहम्मद थे वो ये बोले कि नहीं, इस तरह के जो भी हिंसक जीव होते हैं उनको तुरंत मारना चाहिए। तो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं मारना चाहिए, और पीर मोहम्मद कह रहे थे नहीं मारना चाहिए। तो इन लोगों के ऊपर वाद विवाद हो गया। जब इन चीजों पे दोनों पे वाद विवाद हो गया तो इसका निर्णय कैसे हो, पूरी रात व्यतीत हो गई लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। फिर ये जो पूरा मतलब बात है ये बाबा के सामने रखी गई। तब बाबा ने इसके ऊपर अपने विचार दिए। तो बाबा क्या बोलते हैं, बाबा ये बोलते हैं कि संसार में जो भी जीव है, चाहे वो हिंसक हो, चाहे वो शेर, बिल्ली, कुत्ता जी, या फिर कोई सर्प, बिच्छू, कीड़ा, कोई भी हो, जो भी हिंसक है, विषैले हैं या अच्छे हैं या मनुष्य हैं, सब के अंदर ईश्वर का निवास है। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, हर कण कण में ईश्वर का निवास है। और सारा जो भी है, जो भी कुछ करता है, जो भी जीव जो भी कुछ करता है, वो ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रण शक्ति से ही करता है। हर किसी के ऊपर ईश्वर का नियंत्रण है, कोई बिना उसकी मर्जी के नहीं हिल सकता। एक सृष्टि में एक पत्ता भी बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं हिल सकता। फिर कोई किसी को ऐसे काट कैसे सकता है, कोई किसी का प्राणों को कैसे ले सकता है, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी। तो हमको ये नहीं करना चाहिए कि हमको मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें तो हर किसी से, हर प्राणी से प्यार करना चाहिए, और यदि इसको मारने की ईश्वर की इच्छा है तो वो मरेगा, यदि उसको बचना है तो ईश्वर बचाएगा। हमें अपना केवल स्वभाव कैसा रखना चाहिए, हर जीव से प्रेम करना चाहिए और हर किसी को मारना नहीं चाहिए। सबसे प्रेम करो, सब पे दया भाव रखो, ऐसा साईं ने बताया सबके लिए। तो ये जो भी हिंसक जीव है, ये सब अपनी अपनी प्रारब्ध के कर्मों के कारण उनको ऐसा शरीर मिला है, और सबके अंदर ईश्वर का निवास है। और ये यदि किसी को काटते हैं या किसी को हानि पहुंचाते हैं तो ये भी ईश्वर की मर्जी ही होती है, तभी वो जीव करता है। अन्यथा आपके यदि कोई कर्म ऐसे होंगे कि आपके उसमें होगा ऐसा कि कोई सर्प काटे तभी वो काटेगा, अन्यथा वो नहीं काटेगा। तो ये कई बार ऐसे केस हम देखते भी हैं
कि उसने उसको पैर रख दिया, कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उसने उसको काटा नहीं। तो क्या है कि उसका नहीं है, उसका काटने का ईश्वर ने आपको नहीं उसको दिया है, उसकी मर्जी नहीं है तो वो बच जाता है, यदि है तो वो काट लेता है। इसलिए बाबा ने बोला कि कभी भी ऐसा मत करो, आप हमेशा दया भाव रखो सब पर और उसको बचाने की कोशिश करो। कभी भी किसी को जबरदस्ती उसको मारना नहीं है, उसके ऊपर दया भाव रखना है, उसको बचाने की कोशिश करनी है। तो ये बाबा के विचार थे। और एक चीज और बाबा हमेशा बोलते थे कि मुक्ति का एकमात्र साधन क्या है, इसके ऊपर भी बाबा ने हमेशा बताया है कि यदि आपको मुक्ति की उत्कंठा है तो आपको क्या करना है कि गुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। यही एक सबसे बड़ी चीज होती है। यदि हम गुरु को अपने चरणों में, साईं के चरणों में, हमारे गुरु तो साईं ही है, यदि हम साईं के चरणों में अपने को समर्पित कर दें तो हमारी मुक्ति निश्चित रूप से संभव है। इसके ऊपर भी बाबा ने बोला है कि कभी भी ऐसा हो कि आपको आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका मन विचलित है और कुछ परेशान है, कुछ है, तो आपका जो भी काम है, मतलब ये जो छोटी सी एक सीख है वो हमको क्या बताती है कि हमको अपना कोई भी काम है, कोई भी चीज है, हमको बाबा को समर्पित कर देनी है। कोई भी काम है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप बाबा को ही छोड़ दो कि बाबा आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है और वो हो जाएगा। कैसे? यदि आपके हित में होगा तो जरूर ही हो जाएगा। तो यही उन्होंने बोला है, यदि आपके मन में उत्कंठा है मुक्ति की तो आप अपना सब कुछ, अपने सारे कर्म, अपने पंच प्राण, अपना सारा जीवन, सब कुछ अपने साईं के चरणों में या आपके जो भी आराध्य गुरु हैं या आपके जो इष्ट हैं उनके चरणों में समर्पित कर दो। तो आपको जरूर ही आपका जो भी काम है वो पूरा होगा और आपका ध्येय आपको मिल जाएगा। और साथ ही ये जो है पूरी जो अभी का जो अध्याय है, ये जो पूरी कथा है, ये हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से गुरु का हमारे भक्तों पर कृपा होती है, उनका आशीर्वाद रहता है और वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। तो जब भी आप गुरु पे विश्वास करेंगे तो आप ये समझिए वो आपके अंग संग है। गुरु का बोला ही जाता है कि गुरु एक अखिल मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, मतलब गुरु पूरे विश्व में, पूरे एक अखिल मंडलाकार मतलब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु क्या है? गुरु एक तत्व है जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो वो जहां आप बैठे हो, आप जिस भी किसी को भी आप याद कर रहे हो, जैसे यदि आपने सोचा हम साईं को याद करें, किसी के गुरु कोई और हैं, किसी के गुरु कोई और हैं, लेकिन आप यदि जिस गुरु के, जैसे मान लो आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए और उनके जो गुरु थे वो वहां पर आए हुए हैं और उनकी चरण वंदना आपने अपने गुरु के समझ के कर ली, तो भी समझो कि आपका जो वो है वो गुरु तक पहुंच गया। क्योंकि गुरु तो तत्व एक है, चाहे वो कोई भी गुरु हो, यदि वो तत्व है, वो व्यक्ति नहीं है कि वो हमने उनके छुए और हमारे गुरु के नहीं छुए। नहीं, आपने भावना कर ली तो वो वहां तक पहुंच गया जो आपके आराध्य थे। तो गुरु की वंदना और गुरु की पूजा इतनी अनमोल है कि ये ईश्वर से बढ़कर है। इसलिए हमको साईं को अपना आराध्य समझना चाहिए और उनको अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। फिर देखो आप में कैसे चेंज आता है, आपका जीवन कैसे बदल जाता है। जिन जिन लोगों ने बाबा को माना है, पूजा है, अपना श्रद्धा सबूरी रखी है और उनको अपना आराध्य मान लिया है, गुरु मान लिया है, उनको देखो, उनको फिर कभी और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो सब उनके काम धीरे धीरे बनते जाते हैं। मेरा तो बहुत विश्वास है और यदि आप लोगों का भी, जो भी मेरी ये कथा सुन रहे हैं, उनका यदि विश्वास है तो आप बिल्कुल सही उस पे हैं। और यदि आपका नहीं है तो आपका बन जाएगा। आप बाबा से प्रार्थना करो और उनको एक बार उनके चरणों में प्रार्थना करके देखो, आपके सब काम भी बनेंगे और धीरे धीरे करके आप बाबा के नजदीक पहुंच जाएंगे। उनकी कृपा और प्यार और आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। तो ये साईं की ही कृपा है कि बाबा सबको अपने पास, और ये कोई भी व्यक्ति साईं के नजदीक कब पहुंच सकता है, इसके बारे में भी साईं सचरित्र में बताया गया है कि कभी भी संतों की कृपा या गुरु की कृपा हमारे ऊपर तभी होती है जब हमारे प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं वो समाप्त हो चुके होते हैं।
जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक आपके पाप पुण्य रहेंगे, तब तक आपको गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होगा। तो हम जो भी भक्त हैं साईं के, यदि हमें बाबा का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है तो ये सोचो कि हमारा प्रारब्ध जो है वो कर्म खत्म हो गए, शुभ संचित कर्म है हमारे पास, अच्छे कर्म जो है हमारे, तभी हमको बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये हमारा गीता में भी कृष्ण भगवान ने बोला है कि गुरु की महिमा अपरंपार है। यदि गुरु का सानिध्य आपको मिल जाता है तो इससे बड़ा कुछ नहीं है, और गुरु ही आपका हाथ पकड़कर भवसागर से पार निकाल देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कठिन साधनाओं में उतरने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस केवल आप गुरु पे विश्वास और श्रद्धा रखिए, बस आपका भव सागर से पार हो जाएगा, सब हो जाएगा। और इसके लिए यदि आपको कुछ करना ही है तो साईं नाम, गुरु नाम, जो आपके इष्ट हैं उनका नाम का स्मरण करिए और बस उन पर विश्वास रखिए, सब कुछ हो जाएगा। तो संत के लिए संतों की सेवा और गुरु सेवा, गरीबों की सेवा, ये सब हमारे साईं ने बताया है, और हमको उनकी बात पर विश्वास करना है और उन पर उस पर अमल करना है, तो जिससे कि हमारी भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे जो भी कठिन परेशानियां हैं, दुख हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को हमको अपने जीवन में लाना है। इसके बाद एक और भी आती है, एक लीला है। बाबा के बारे में कई बार ऐसा बोला गया है कि बाबा मांस खाते थे, मांस खिलाते थे। तो इससे रिलेटेड ये जो हमारा 23वां अध्याय है, इसमें योग और प्याज से संबंधित एक बाबा की छोटी सी लीला है, जो हमें ये बताती है कि वो बाबा जो कि प्याज के लिए भी अपने भक्तों को मना करते हैं खाने के लिए, वो मांस कैसे खिला सकते हैं। तो ये जो है, ये समझते नहीं है लोग, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। परंतु हम जो साईं भक्त हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि बाबा क्या थे और बाबा क्या हम लोगों को बताना चाहते थे, उनकी भक्ति में हमको क्या करना है। उनकी जो लीला है वो है, एक उनके भक्त थे, उनका नाम था, हाँ, योगाभ्यासी एक थे कोई, वो नाना साहेब चांदोरकर के भक्त थे। वो एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आते हैं। वो जो व्यक्ति था वो बहुत योग में पारंगत था, लेकिन उसका क्या था कि योग तो उसको आता था, परंतु उसका मन एकाग्र नहीं था। तो वो क्या होता था कि उसकी समाधि नहीं लग पाती थी, समाधि अवस्था नहीं हो पाती थी। तो वो बहुत ज्यादा व्याकुल रहता था, परेशान रहता था, बहुत प्रयत्न करता था। उसको किसी ने बताया कि शिरडी में साईं बाबा हैं जो बहुत माने हुए संत हैं, और आप उनकी शरण में जाओ तो वो के लोगों को ब्रह्म के दर्शन भी करा देते हैं, और उनका योग के में भी पारंगत हैं। तो वो तुम्हारी समाधि अवस्था का जो तुमको प्रॉब्लम है, मन एकाग्र होने की, वो तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तुमको इसका अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए, तुमको उनके पास जाना चाहिए। तो वो जो योगा अभ्यासी होता है, उसका नाम साईं सचरित्र में नहीं बताया गया है, वो आता है, वो नाना साहिब चांदोरकर का भक्त होते हैं, नाना साहिब चांदोरकर के मित्र होते हैं। वो आते हैं और आकर के बाबा को द्वारका माई में देखते हैं। तो उस समय बाबा क्या कर रहे थे, बाबा उस समय प्याज से रोटी खा रहे थे। तो जब वो उनको देखते हैं तो उनका मन बड़ा वो हो जाता है कि ये प्याज से रोटी खाने वाला व्यक्ति मुझे कैसे बता पाएगा कि मैं समाधि अवस्था कैसे प्राप्त करूं। उनका मन जो है उसका बड़ा विचलित सा हो जाता है। उसको लगता है ये इतना जरा साधारण सा दिखने वाला एक फकीर, ये मुझे कैसे बता पाएगा, इतना कठिन है मेरा तो विषय। तो बाबा तो सब समझ जाते हैं, अंतर्ज्ञानी है वो, तो हर किसी के मन की बात जानते हैं। तो वो ऐसे सोच रहा होता है, इतने में ही बाबा उसको बोलते हैं कि हाँ, जिस प्याज उसी को खाना चाहिए जिसमें कि प्याज हजम करने की शक्ति हो। इसका मतलब ये है, क्या होता है इसके बारे में जब थोड़ा सा हम डीपली सोचते हैं तो क्या होता है कि प्याज लहसुन को क्या बोला गया है, तामसिक प्रवृत्ति होती है इनकी।
प्याज लहसुन की मनाही उन लोगों के लिए होती है जो कि साधना में रत हैं, जो कि बड़ा योग कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भजन करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को भोजन में प्याज लहसुन की मनाही है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो खाते हैं तो उनके खाने से हमारी जो इंद्रियां हैं, जो वो तामसिक प्रवृत्ति अपनी असर दिखाती है, और इंद्रियां जो बलवती हो जाती हैं उन चीजों के लिए, मतलब तामस का गुण बढ़ जाता है, निद्रा आएगी, मन नहीं लगेगा, और लोभ मोह क्रोध ये जो अवगुण होते हैं ये आगे बढ़ने लगते हैं, इनका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो इन सब चीजों के लिए आपकी साधना में बाधा पड़ेगी, जो भी भक्त कर रहे होंगे, इसलिए इन चीजों के लिए मनाही की जाती थी। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि जिसमें इसको खाने की ताकत हो वही करे। मतलब बाबा तो क्या है, बाबा पर ब्रह्म है। यदि वो प्याज खाएं, लहसुन खाएं, कुछ भी खाएं, वो तो जो देखो परब्रह्म होता है उसके ऊपर वो तो परम स्वतंत्र है, वो हर चीज को, उनको इतना पावर है कि वो हर चीज को हजम कर लेंगे। उनके ऊपर इतना उनको नियंत्रण है अपनी इंद्रियों पर कि वो कुछ भी खा लें, उनकी इंद्रियों पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हम जैसे हम लोग हैं, हम कि साधारण इंसान है, हम लोग यदि कुछ खाएंगे तो हम पे तुरंत असर होगा। यदि हम, इसीलिए तामसिक चीजों की मनाही की गई। ऐसा कुछ नहीं है कि लहसुन प्याज में कुछ गलत होती है, बहुत औषधीय गुण है उनमें भी, एक सामान्य इंसान को खाना चाहिए। लेकिन मनाही उन लोगों के लिए है जो कि कुछ विशेष साधना कर रहे हैं, जो ईश्वर भजन में लगे हुए हैं, जिनको ब्रह्म को प्राप्त करना है, जो बड़े बड़े योग अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए मनाही है। तो इसलिए बाबा उसको बोलते हैं कि यदि तुम खाओगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा इतना अभी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। इसलिए बाबा बोलते हैं कि प्याज उसी को खाना चाहिए जिसमें हजम करने की शक्ति हो। तो फिर वो इस चीज को समझ जाता है, वो होता तो होशियार है, तो वो समझ जाता है, फिर बाबा के चरणों में गिर जाता है और बाबा को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताता है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा सब मैं देख लेता हूँ। और फिर बाबा उसको समझाते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और बाबा की कृपा और आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। तो धीरे 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 उसका मन एकाग्र हो जाता है और वो समाधि उसकी लगने लगती है, और फिर बाबा का आशीर्वाद उदी प्राप्त करके वो अपने घर चला जाता है और उसको समाधि अवस्था का अनुभव हो जाता है। बाबा अनुभव उसको करा देते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत खुश होकर अपने घर जाता है। तो यहाँ तक इसमें ये लीला दिखाई है। तो इसके बाद ये लीला को हम कहाँ से रिलेट करना चाह रहे हैं? हम रिलेट करना चाह रहे हैं उस टॉपिक से जो कि लोग आजकल उठाते हैं कि बाबा मांस खाते थे या खिलाते थे। देखो, वो इंसान जो कि वो बाबा जो कि प्याज खाने के लिए भी वो मना करते हैं, एक जो कि साधना में रत व्यक्ति है उसको मना करते हैं और अपने भक्तों को मना करते हैं। भक्त कौन है? भक्त वही होगा ना जो कि साधना में होगा, जो बाबा से जुड़ा हुआ होगा, उसको ही बाबा मना कर रहे हैं कि नहीं तुम मत खाओ। तो यदि वो बाबा उसको मना कर रहे हैं तो वो मांस कैसे खिलाएंगे? मांस खाने से तो और ज्यादा प्रवृत्ति वो हो जाएगी। तो बाबा का ये बोला जाता है कि बाबा उसको ही मांस खिलाते थे जिनकी बहुत अंदर, जिनकी वो इंद्रियां मतलब जिसको खाने की जो इच्छा थी वो प्रबल थी। ऐसे भी लोग थे जिनको मांस खाने की बहुत प्रबल इच्छा थी, उनसे वो छूट ही नहीं रहा था। वो इतने जागरूक थे, उनको पता था कि हमें छोड़ना है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज, कोई दुर्गुण है हमारे अंदर, हम ये जानते हैं कि ये दुर्गुण है, हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास पूरा नहीं हो पा रहा है और हम उसको नहीं छोड़ पा रहे। तो बाबा ऐसे लोगों की साथ देते थे जिनको जो चाहते थे कि मैं ये मांस ना खाऊं और वो प्रयासरत हैं। तो बाबा उसको क्या करते थे, एक बार अपने हाथ से बनाते थे। तो बाबा के हाथ में इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी थी और इतना बाबा के अंदर वो है कि सामर्थ्य थी, कि ऐसी कृपा थी उनकी कि जो एक बार उसको बाबा खिला देते थे अपने हाथों से, फिर वो उसका कभी मन ही नहीं होता था। उस बंदे की वो इच्छा ही मर जाती थी मांस खाने की। तो फिर बाबा इसीलिए खिलाते थे कि जिससे कि इसके अंदर से जो इंद्रियां जो है इसकी, वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए और वो खाने का फिर इसका मन कभी हो ही ना। तो बाबा का हमेशा यही उद्देश्य रहता था कि मैं ये वो इसीलिए बनाते थे जो, और ऐसे वो कभी किसी को नहीं खिलाते थे कि जबरन खिला रहे हैं कि अभी सभी भक्तों को खिला रहे हैं, ऐसा कभी ऐसे जो शाकाहारी थे, जो ब्राह्मण थे, जिनका बिल्कुल मन नहीं था, उनको बाबा कभी नहीं बोलते थे खाने के लिए कि तुम खा लो। हाँ, जिनके अंदर कई ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं, आज भी हैं, कि जो खूब जाति से ब्राह्मण है लेकिन खूब मांस मच्छी खा रहे हैं।
आजकल तो बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। तो उस समय भी थे ये दुर्गुण, तो हर किसी में, इंसान तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे बनिया, जात से कुछ नहीं होता, ये तो प्रवृत्ति है, किसके अंदर क्या है। तो उस समय भी कई लोग ऐसे थे जो खाते थे और लेकिन बाबा के भक्त थे और उनको छोड़ना चाहते थे, तो बाबा उनकी मदद करते थे, उनको बनाते थे और बना के फिर अपने हाथ से वो बाबा खिलाते थे, जिससे कि उनके वो दुर्गुण दूर होते थे, फिर उनका कभी मन नहीं होता था। तो ये लीला हमको ये बताती है कि बाबा ने कभी भी प्याज तक के लिए जब मना किया है तो बाबा कभी मांस नहीं खिलाते थे। और इससे रिलेटेड बाबा ने हमेशा बताया है कि आप कभी भी मांस मत खाओ, हमेशा मना किया है उन्होंने, कभी जबरदस्ती किसी को नहीं खिलाया है ना। तो हम जो भक्त हैं हमको भी ये पता होना चाहिए, कभी कोई कहता है तो उसको आप भाई बता सकते हो कि 23वें अध्याय में योग और प्याज वाली जो ये लीला है, ये लीला में बाबा ने प्याज तक के लिए मना किया है, तो फिर वो मांस के लिए कैसे कह सकते हैं, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं, इसके बाद एक और है, एक और लीला आती है, उसमें बाबा ने बताया है कि एक जो भक्त होते हैं, भक्त में 3 तरह के भक्त होते हैं। एक तो होता है उत्तम भक्त, एक होता है मध्यम भक्त और एक होता है साधारण भक्त। इसके बारे में उन्होंने बताया कि गुरु भक्ति जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। ये भी जो 23वां अध्याय में कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं, उनमें गुरु भक्ति की परीक्षा के कारण, परीक्षा को भी बताया गया, मतलब गुरु भक्ति किस तरीके से बाबा परीक्षा लेते थे, इसके ऊपर भी एक छोटी सी लीला है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि क्या था कि एक बार वो उनके कौन था, नाम उनका था, क्या नाम था देखो, एक कोई भक्त थे उनके बाबा के, तो वो बाबा के पास आते हैं और बाबा उनको बोलते हैं, वो मुसलमान थे, उनको बाबा बड़े बाबा करके बोलते थे। तो बाबा उनका बड़ा आदर करते थे, वो बाबा के ही भक्त थे, बाबा के पास बैठते थे, बाबा उनको बहुत आदर करते थे, अपनी दाहिनी तरफ बिठाते थे और मतलब जब भी वो जाते थे तो उनके साथ 50 कदम तक चलते थे, बड़ा उनका सम्मान करते थे। वो भी एक भक्त थे और संत थे वो भी। तो वो बाबा के पास आके धार्मिक चर्चा वगैरह किया करते थे, इस तरीके से बैठते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो जब बैठे हुए थे तो बाबा ने उनको बोला कि तुम, एक बकरा था, वो वहां कोई बकरा लेके आया, तो बाबा बोलते हैं इस बकरे की बलि दो। तो वो जो मुस्लिम थे, बाबा के भक्त थे, वो मना करते हैं, नहीं नहीं मैं ये किसी का जबरदस्ती हिंसा नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा, वो उसको मना कर देते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं कि एक बड़ा सा चाकू मंगवाते हैं, काका साहेब दीक्षित से बोलते हैं कि जाओ एक बड़ा सा चाकू लेके आओ। तो वो राधा कृष्ण माई के पास जाते हैं और चाकू लाते हैं बकरा काटने के लिए। तो राधा कृष्ण माई को जब ये पता लगता है कि ये बकरा काटने के लिए मंगाया गया है, तो वो मंगवा लेती हैं। अब फिर काका साहेब दीक्षित को फिर दौड़ाते हैं, बोलते हैं जाओ कुछ लेके आओ जिससे कि ये बकरे को तुम मारो। फिर वो एक कोई सा गडासा करके होता है, उसको लेकर के आते हैं। और जो काका साहेब दीक्षित होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो ब्राह्मण है, दीक्षित थे मतलब ब्राह्मण कुल से थे और वो पक्के कट्टर ब्राह्मण थे। उन्होंने कभी भी अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, उन्होंने कभी भी ये बलि देने का कृत्य कभी भी नहीं किया था उन्होंने। तो उनको कभी आइडिया ही नहीं था कि कैसे किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, परंतु वो इतने बाबा के भक्त थे कि बाबा की आज्ञा पालन करना होता था उनको। बस वो केवल वो ये सोचते थे बाबा ने जो बोला है बस मुझे वो करना है, उसके बाद उसका क्या है, अच्छा है बुरा है, क्या है क्या नहीं है, ये वो कुछ नहीं सोचते थे। तो उन्होंने वो सीधे बाबा ने बोला कि तुमको इस बकरे को बलि देनी है, तो वो सीधे वो लेके आए और बिल्कुल मारने के लिए तैयार हो गए। और बिल्कुल उनका हाथ जब नीचे आने वाला था तभी बाबा जोर से चिल्लाए और बोलने लगे कि तुम कैसे हो, एक ब्राह्मण होके तुम बकरे की बलि दे रहे हो। तो फिर वो हाथ जोड़ के बाबा के चरणों में गिर जाते हैं काका साहेब दीक्षित और बोलते हैं बाबा मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है कि बलि देना गलत है या सही है या ये मैं करूं या नहीं करूं, मुझे तो आप पे विश्वास है, मैं आपके वचन की, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा गुरु जो मुझे कह रहा है बस मुझे वो करना है, मैं आपकी आज्ञा पालन में हूं, वो सब आपको देखना है, आप क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। इस तरीके से हमको भी शरणागत होना है जैसे कि काका साहेब दीक्षित अपने साईं के चरणों में शरणागत थे। तो ये लीला ये भी दिखाती है कि एक गुरु के प्रति एक भक्त की, एक शिष्य की किस तरीके से गुरु भक्ति होना चाहिए।
तब बाबा उनको उठाते हैं चरणों से, गले से लगा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं और उनसे बोलते हैं तुम मेरी कठिन परीक्षा में पास हो गए, और बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं काका साहेब दीक्षित को। काका साहेब दीक्षित भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये लीला हमको ये बताती है कि ये मतलब किस तरीके से बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। फिर वो जो बकरा होता है ना, उस बकरे को बाबा बोलते हैं कि चलो मैं ही इसका कुछ करता हूं, और फिर वो बकरे को थोड़ी दूर ले जाते हैं, थोड़ी दूर वो चलता है बकरा और वहीं खुद ही अपने आप स्वयं ही उसको खत्म हो जाता है, नीचे गिर पड़ता है, मर जाता है। तो फिर अपने आप ही उसकी बलि हो जाती है, मतलब बाबा के कृपा से ही उसका वो मृत्यु आ जाती है उसको, और उसके प्राण चले जाते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने ये लीला पूरी करी, और ये बाबा ने ये लीला करके ये दिखाया है कि एक शिष्य का गुरु के प्रति किस तरह की भक्ति होना चाहिए। तो गुरु हमारी परीक्षा भी लेता है, और उसके बाद हमको जो परीक्षा वो ले रहा है उसमें किस तरीके से हमको उतरना है वो भी ये लीला हमको बताती है। मतलब हमको अपने साईं के चरणों में बाबा ने जो वे बाबा अभी जैसे कोई हमारे सामने हो बोले तो हम उसको करें, लेकिन हमारे सामने साईं ऐसे है नहीं, सशरीर नहीं है, लेकिन उनका जो साईं सा चरित्र है वो सोचो कि बाबा ही है, वो साक्षात बाबा ही है, क्योंकि इसमें बाबा की ही बोली बोली गई है। हेमाड़पंत जो थे, हेमाड़पंत ने इसको लिखा है साईं सचरित्र को, और वो शुरुआत में ही वो बोलते हैं कि मुझे इसका कुछ भी अनुभव नहीं था लिखने का, और ये साक्षात बाबा ने ही लिखा है। बाबा ने उनको बोला था कि तुम केवल लिखने के लिए माध्यम हो, मैं ही इसमें लिखूंगा, मैं ही सब करूंगा। तो ये जो लिखा है इसमें पूरा, ये सब बाबा ने ही लिखा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, और बाबा के द्वारा ही वचन उसमें सब लिखे गए हैं। तो हमको इस पे विश्वास करना चाहिए कि बाबा ने हमको इसमें ये सिखाया है कि हमको किस तरीके से गुरु के चरणों में समर्पित होना है। ये लीला हमको ये सिखाती है कि हमको पूर्णतः गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है इस तरीके से। और इस जैसे 3 तरह के भक्त इसमें बताए गए हैं। उत्तम भक्त कौन सा होता है? जो कि गुरु की आज्ञा देने के पहले ही समझ जाए, मतलब उसके मन में कोई बात है कि उसको वो बोल भी ना पाए, उसके पहले ही जो समझ जाते हैं, ऐसा भक्त कहलाता है उत्तम भक्त। और ऐसा भक्त जो कि गुरु आज्ञा दे तब जाके वो काम करे, तो वो होता है मध्यम भक्त। और ऐसा भक्त जो कि पल पल में टालता रहे, गुरु ने कुछ बोला है तो बहाने बना रहे हैं, हाँ करेंगे, नहीं कर रहे फिर ये, मतलब जो टालते रहते हैं, ये होता है अपना तीसरा वाला, मतलब साधारण भक्त होते हैं। आजकल जो है हम लोग सब इसी कैटेगरी में हैं कि हम कहाँ इतना पालन कर पाते हैं बाबा की बातों का, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके हम बाबा ने जो साईं सचरित्र के द्वारा अपने वचनों को बताया है, हमको समझाया है, उन चीजों को हमको मानना चाहिए। बाबा ने जो जो बोला है वो हमको सब करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। यही हमको साईं सचरित्र शिक्षा देती है। और बाबा ने हमको यही बताया है कि यदि हम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो हम इस तरीके से बाबा की बातों को माने, उन पर विश्वास करें और अपने को बाबा के चरणों में समर्पित कर दें। तो ये सारी लीला हमको ये बता रही है। तो यहाँ पर ये अध्याय अब ये समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम छोटा सा एक भजन करेंगे, और भजन करके बाबा का स्मरण करके ये अध्याय हम यहाँ पर ये कथा का ये जो है, ये कथा का ये जो एपिसोड है, ये हम यहाँ पर विराम देते हैं। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
ओम साईं राम सभी को।